हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे हम लोग उज्जैन जा रहे हैं तो आज हम जा रहे थे भोले की नगरी उज्जैन को। हमें खाना मिल चुका है फाइनली। फाइनली यहाँ पे हम आए। हमने 150 रुपये दिए। 150 रुपये में मुझे ये खाना मिला। तो हम लोगों ने ट्रेन लिया और ट्रेन में ही खाना खाया। हम लोग घर से खाना लेकर नहीं गए थे। हम लोग डायरेक्ट उज्जैन नहीं जा रहे थे। उज्जैन जाने से पहले भोपाल के लिए जा रहे थे। भोपाल में मेरे हस्बैंड के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, तो हम वहीं गए थे और हम वहाँ पहुँचकर तैयार होने लगे। पहले अकेले का प्लान था, अभी हम इनके फ्रेंड थे, वो भी जा रहे हैं साथ में। वो मांग बनने दो। देखो 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 देखो, शिवरात्रि के दिन महाकाल शिवरात्रि है और आप देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे भाग हैं। तो भैया और भाभी का पहले बिल्कुल भी प्लान नहीं था चलने का, बट जब हमने उनको बड़े प्यार से बोला चलिए ना भैया भाभी, तो वो रेडी हो ही गए। और वो और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेबी, हम लोग साथ में ओमकालेश्वर के लिए चलने लगे। और बीच रास्ते में एक अच्छा सा व्यू देखा तो हम लोगों ने वहाँ फ़ोटो खिंचाई और हम फाइनली ओमकालेश्वर को पहुंच गए। ओमकालेश्वर में उस दिन इतनी भीड़ थी और होना नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि शिवरात्रि का दिन था। तो सभी लोगों को ऐसा होता है शिवरात्रि में हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वहीं एक पुल है जिसको क्रॉस करके जाना होता है, जो कि पुल नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो हम वहीं वीडियो वगैरह बनाने लगे और उसके बाद हम पहुंच गए दर्शन करने। तो हम लोग वहीं अब पूजा का जो सामान होता है, जो पूजा की सामग्री होती है, तो हम लोग वही सब लेकर दर्शन के लिए पहुंच गए, पूजा करने के लिए पहुंच गए। शिवरात्रि के दिन दर्शन करना एक अलग ही सौभाग्य की बात लग रही थी। और दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए और फिर हमने इसी ब्रिज में, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, उस पर कुछ फ़ोटोज़ खिंचाया, वीडियोस बनाया। और भैया भाभी को भी बोला कि वीडियोस बनवाइए, लेकिन हमारे पास तो एक छोटा छोटा बाबू भी था, उनको लगी थी भूख, तो उनको पीना था दूधू। तो उनको दूधू पिलाने के बाद हम पहुँचे नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ हमने की पूजा पाठ और दीपक प्रज्वलित किया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग निकलने के बाद सीधा पहुँचे खाना खाने, क्योंकि लगी थी सबको जोरों की भूख। और खाना खाने के बाद हम हो लिए इंदौर की तरफ। इंदौर में हम लोगों ने एक होटल लिया और होटल में हम ऑब्वियसली हमें था सोना है। तो बस सो गए और सो के सुबह उठ के हो गए तैयार आगे जाने के लिए, क्योंकि आगे हमें जाना था उज्जैन जाने के लिए हम हो गए रेडी और हम निकल लिए वहाँ से। उसके बाद उज्जैन में हमें करनी थी पूजा मंगलनाथ की। तो उसके लिए मैंने कपड़े चेंज किए और मैंने पहनी साड़ी, क्योंकि मुझे साड़ी में पूजा करनी थी। और हम अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि यहाँ पे सबकी बारी लगती है। बहुत भीड़ थी, तो सब अपना अपना सामान लेके सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि यहीं से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। और यहीं पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ यहीं पे मंगलनाथ की पूजा होती है। तो हवन आदि करने के बाद हम यहाँ से सीधा पहुँच गए महाकालेश्वर धाम। उज्जैन में ही महाकालेश्वर के मंदिर, जहाँ पे दर्शन करने थे हमें। और भीड़ बहुत थी, क्योंकि शिवरात्रि के आसपास का टाइम था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों को लाइव आरती देखने को मिली। पहली बार उज्जैन में आना और उनकी लाइव आरती देखना, मुझे ये किसी सौभाग्य से कम नहीं लग रहा था। सच में मुझे गूज़बम्स आने लगे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, एक अलग ही एनर्जी थी वहाँ पर।
महाकालेश्वर के इतने करीब से दर्शन होना और एक अलग एनर्जी का एहसास होना बहुत अच्छा लग रहा था। और दर्शन करने के बाद हम पहुँचे बाहर और वहीं हमने तिलक इत्यादि लगाया, दर्शन किया और जो आसपास के मंदिर हैं वहीं पे। और भैया भाभी अपना छोटा सा गुड्डे के साथ चलते हुए, फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचाई, सब लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचाई साथ में। और फिर वहीं पे कॉरिडोर बना हुआ है, उसको घूमने के बाद हम लोग निकल लिए वहाँ से, क्योंकि हम लोगों को पहुँचना था भोपाल। तो रास्ते में ऑब्वियसली भूख तो लगती है, तो रास्ते में हम लोगों ने सोचा खाना खाते हैं। तो हम लोग रास्ते में एक जगह पर रुके जो कि अच्छी जगह थी, काफ़ी अच्छा लगा था। हम लोगों ने यहाँ खाना खाया और हमारे पास एक गुड्डा था प्यारा सा, तो उनका भी एक पूरा सेटअप बनाना पड़ता था पहले कि कहाँ बिठाना है, कहाँ नहीं बैठाना, क्या खिलाना है, उनके लिए एक अलग सेटअप तैयार होता था बच्चे के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमारे सेठ जी, उनकी पूरी सेवा करनी पड़ती थी। सेठ जी की सेवा में कोई कमी नहीं है, सबकी बारी लगाई जाती थी कि थोड़ी देर आप संभालो, थोड़ी देर आप संभालो, थोड़ी देर आप संभालो। बस सेठ जी का क्या, सेठ जी तो अपनी धुन में। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमारी प्यारी भाभी ने हमें सौंफ खाने का तरीका बताया कि सौंफ खाई कैसे जाती है। पुड़िया ऐसे फाड़िए, ऐसे ऐसे करिए और उसके बाद खा लीजिए। तो बस तरीका सीखने के बाद हम लोग पहुंच गए भोपाल की तरफ, चल पड़े और बस पहुंचे भोपाल को।